ये जो हमारी इंटरनल फोर्सेस हैं, पहले मैं उस पे आता हूं। इसमें सबके अपने कार्य क्षेत्र हैं, सबकी अपनी फील्ड है, सबके अपने पावर हैं। लेकिन आप खुद सोचना, अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, ये सातों की सातों फोर्सेस आपके भीतर है। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि कौन सा इफेक्ट उनके भीतर डीएनए जीन्स दे रहा है, कौन सा इफेक्ट ईगो का है, कब ब्रेन धक्का मार रहा है, कब मन रोक रहा है, कब इंद्रियां उकसा रही है। किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। बहुत कम लोग हैं जिनको मालूम है। मैं ये नहीं कहता किसी को नहीं मालूम है, लेकिन हमारे जीवन को सर्वाधिक जो प्रभावित कर रही है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारी इंद्रियां, हमारी बॉडी, हमारा ईगो, अल्टीमेट माइंड, हमको मालूम ही नहीं है कौन से काम के लिए आत्मा रोक रही, कौन से काम के लिए मन उकसा रहा, कौन सी चीज के लिए ब्रेन फोर्स कर रहा, किसी को नहीं मालूम है। अब ये नहीं मालूम है तो कौन सा ज्ञान लेने में 24 घंटे जुटे हुए हम लोग? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा कौन सा ज्ञान है? हमारी अपनी सिस्टम, जिसमें 24 घंटे हमको रहना है, और वही एक सिस्टम है जो हमको परेशान कर रही, वही एक सिस्टम है जो हमको चला रही, और वही एक सिस्टम है जो हमको सुख और सफलता की राह पे लगा सकती। उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हालत ऐसी है कि गाड़ी पड़ी है हमारे पास, जीवन रूपी गाड़ी तो है, बैठ गए स्टीयरिंग पे, लेकिन मालूम नहीं है कि ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, एक्सीलेटर किसको कहते हैं, कुछ नहीं मालूम है। ब्रेन क्या है, ईगो क्या है, माइंड क्या है, कुछ नहीं मालूम है। जीवन की गाड़ी चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, 60-80 साल बिता रहे हैं, चला नहीं रहे हैं, बिता रहे हैं कि चलो अब पैदा हुए हैं, जीना पड़ेगा, क्या करें, तो चल रही है गाड़ी। मालूम नहीं है ब्रेक क्या है, एक्सीलेटर क्या है, किसका क्या रोल है, कुछ भी नहीं मालूम है। फिर सामने से आदमी आता है और एक्सीडेंट नहीं हो जाए करके एक्सीलेटर दबा देते हैं। एक्सीडेंट पहले हो जाएगा भाई, बस यही हो रहा है। जब ब्रेन को रोकना रहता तब मन को रोक लेते, जिस काम के लिए ब्रेन को भेजना रहता मन को भेज देते, जब ईगो को दबाना रहता तो उसको ऊपर ले आते। ये कैसे चलेगा जीवन? थोड़ा सोचना। मैंने पहले ही बोला कि मनुष्य के जीवन को दो ही चीज प्रभावित कर रही है, एक उसकी इंटरनल फोर्सेस और एक एक्सटर्नल फोर्सेस में प्रकृति के नियम। इन दोनों की हम अवहेलना किए चले जा रहे हैं और जिए चले जा रहे हैं। देश कैसे चलता है थोड़ा सा सोचना। अगर किसी ने देश पे हमला कर दिया तो आप क्या करते हैं? सेना ही भेजते ना लड़ने को। पंडितों और प्रोफेसरों को तो नहीं भेज देते कि जाओ लड़ो, बिल्कुल नहीं भेजते। तो जीवन में हम उल्टा करते हैं, भेजना माइंड को रहता है तब ब्रेन को भेज देते, जब भेजना इको को रहता तो जने कुछ दूसरा खड़ा कर लेते, जब बेचारी इंद्रिय का कसूर नहीं उसको दबा देते, कुछ का कुछ करते, समझ में कुछ नहीं आता। अब बेचारे पंडित को भेज देंगे आप युद्ध लड़ने, प्रोफेसरों को भेज देंगे, समाज सेवकों को भेज देंगे, तो वो तो वहीं पहले दिन मर जाएंगे। यही हमारा हाल हो रहा है, और इसी को बेहोशी कहते हैं, इसी को नींद कहते हैं। इसलिए यह मत समझना कि मनुष्य रात को ही सो रहा है, मनुष्य दिन में भी सो रहा है। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने तो बहुत जीवन देखा है, बहुत मुश्किल किसी को पूरे जीवन में 10 मिनट जगते मैंने नहीं देखा है। और डे स्लीप नाइट स्लीप से ज्यादा गहरी है। दिन की नींद जो है मनुष्य की, वो रात की नींद से कई गुना गहरी है। सब सो रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, आपको सोने नहीं दूंगा, बार बार अलर्ट करूंगा, लेकिन अगर मैंने बोलना बंद किया तो 1 मिनट में आदमी सो जाएगा। वो सो जाता है। किसी को नहीं मालूम पड़ता कि कब वो ब्रश उठा रहा है, कब ब्रश घिस रहा है, कब मुंह पे पानी डाल रहा है, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। कब नहा रहा है, कब नहाना खत्म हो गया, नहीं मालूम पड़ता। कब गाड़ी में बैठ गए, कब घर पहुंच गए, मालूम ही नहीं पड़ता। आप कोशिश करना, हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आप हॉल के बाहर कब पहुंच जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। मालूम कैसे नहीं पड़ रहा है? क्योंकि डे स्लीप में है। आपके जो सातों की सातों इंटरनल फोर्सेस है वो आपको सुलाए हुए हैं, क्योंकि आपको उसमें से किसी का कुछ अता पता नहीं है, आप जानते ही नहीं है उसमें से किसी को।
तो बस उनका साम्राज्य है, जिसकी जो मर्जी आती, जैसी मर्जी आती, आपस में झगड़ता और आपको चलाता, कुछ मालूम ही नहीं है। इसी को डे स्लीप कहते हैं, प्रमाद, गहरी नींद है, और ऐसी गहरी नींद है कि उड़ती ही नहीं है। जरा सोचना इस बात को, अब इतनी गहरी नींद में हम हैं, अब इसी नींद में हम शादी कर लेते। हकीकत है ना, आप देखना कभी सगाई होती, आप अपने दोस्त से कहते अरे ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती इस दुनिया में, गजब, ग्रेट, आई एम लकी। शादी हो जाती, साल भर निकलता, जीवन बर्बाद हो गया मेरा। क्या हुआ? इससे खराब लड़की नहीं हो सकती दुनिया में, दुश्मनों को मिले ऐसी लड़की। अरे भाई, सगाई के बाद जब पिक्चर गए थे तब नहीं मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा। इतनी बार घूमने गए, नहीं मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा। तो फिर बाद में कैसे मालूम पड़ा? बेहोश है। बेहोशी में ही लड़की सबसे हसीन नजर आ रही है, बेहोशी में ही गंदी नजर आ रही है, बेहोशी में सीता नजर आ रही है, और बेहोशी में सुरपंखा नजर आ रही है। सर्टिफिकेट अपने ही दिए चले जा रहे हैं। गौर करना जीवन में, जिसके बिना आप कहते हैं कि आप रह नहीं सकते, 5 दिन निकल जाइए, आप कहेंगे इसके साथ जी नहीं सकते। इतनी जल्दी ओपिनियन चेंज, ये बेहोशी है। फिर इसी बेहोशी में ग्रेजुएट होते, फिर इसी बेहोशी में मंदिर चले जाते, फिर इसी बेहोशी में वास्तु करवा लेते। अब बेचारे दीवारों का क्या कसूर है? वास्तु वाला भी पैसे ले जाता और कंस्ट्रक्शन वालों की उल्के लग जाती फ्री में। क्या कसूर है किसी का? आप अपने दुश्मन हुए पड़े हैं क्योंकि बेहोश है। और नाकामी इस हद तक हो चुकी है कि कोई आसरा दे दे, कोई आश्वासन दे दे, अब उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है जीवन पे। कोई दुनिया का आदमी कह दे कि इसके अलावा नवी चीज मनुष्य को इफेक्ट भी कर रही है रत्ती भर, कोई भी हो, सत्ता ही नहीं है, प्रकृति की साइकोलॉजी में ही नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी में ही नहीं है, कैसे आपको इफेक्ट करेगी? और इफेक्ट करती होती तो दिन में 10 बार तो आप ऐसी कोई चीज खरीद के ले आते जो आपका भला कर दे, और जीवन भर यही करते, लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर रही है। और जो थोड़ा बहुत आप मेहनत करके कमाते वो ले जाती। इतने बेहोश हैं हम, हमारी कमी दूसरों को दे आते, हमारी मेहनत दूसरों को दे आते। तो जब ऐसी नींद में निर्णय करेंगे तो जीवन में परिणाम सिद्ध निर्णयों के आ रहे हैं, और हम नींद में निर्णय कर ले चले जा रहे हैं, और एक से एक निर्णय, ऐसे गजब गजब के आदमी निर्णय करता, ऐसी गजब गजब की सोचता, और लोग ऐसे गजब गजब की बातें करते कि आश्चर्य होता। साइकोलॉजी कहूं तो जीवन इस कदर बिगाड़ रखा है कि चमत्कार के भरोसे जीने लग गए, कुछ हो जाए, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा। अरे लेकिन हमको ही करना पड़ेगा।